प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। एक याद करेंगे तो दूसरा उसका उल्टा बना लेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका यह छोटी एवं आद्य होती है। पहला नंबर पॉइंट क्या, यह छोटी एवं आद्य होती है, ठीक है। इसमें सारे ध्यान रखना नहीं वाले पॉइंट है और इसमें यस वाले पॉइंट है, यूकैरियोटिक में होते हैं। यह छोटी एवं आद्य होती है तथा पहला नंबर पॉइंट प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, छोटी एवं आद्य होती है, तो इसका उल्टा ये बड़ी और विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है और इसमें डीएनए की जगह इसमें गुणसूत्र आनुवांशिक इकाई होते हैं। पहला नंबर पॉइंट, यह छोटी और आद्य होती है, सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें डीएनए आनुवांशिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। अगला पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट, मिजोसोम में श्वसन होता है। मिजोसोम में श्वसन होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। मिजोसोम में श्वसन होता है, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मिजोसोम में श्वसन होता है। गोल्जिकाए, लवक, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका जैसे सुविकसित झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। राइबोसोम 70S इसमें नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं। इसमें 70S व 80S दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं, इसमें 70S व 80S दोनों प्रकार के होते हैं। कशेरुकियों में 9+2 संरचना नहीं होती। 9+2 संरचना नहीं होती। इसमें सारे नोट वाले पॉइंट है, ध्यान में, इसमें सारे नहीं वाले हैं, इसमें ये वाले 9+2 संरचना नहीं होती। इसमें 9+2 संरचना में तंतु होते हैं। कशेरुकियों में 9+2 संरचना में तंतु होते हैं। तो देखो राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, इसमें 70S व 80S दोनों प्रकार के होते हैं। एक बार फिर देखो सारे अंतर। ये छोटी और आद्य होती है, सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें डीएनए की जगह क्या होता है, गुणसूत्र होता है। मिजोसोम में श्वसन होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। गोल्जिकाए, लवक, लाइसोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका जैसे सुविकसित झिल्लीयुक्त कोशिकाएं नहीं पाए जाते। इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, इसमें 70S दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें 9+2 संरचना नहीं होती। कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड अथवा पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड अथवा पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड अथवा पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड अथवा पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है और इसमें इसकी बनी होती है। और इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति नहीं होती। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप में सेल्यूलोज की बनी होती है। पादपों में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादपों में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड अथवा पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड अथवा पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादपों में सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला पॉइंट, स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। इसमें प्रोकैरियोटिक में स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, केंद्रिका नहीं पाई जाती है। स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, केंद्रिका नहीं पाई जाती है। कोशिका विभाजन संलयन मुकुलन द्वारा होता है तथा समसूत्री विभाजन नहीं होता। समसूत्री विभाजन नहीं होता, इसमें समसूत्री विभाजन होता है यूकैरियोटिक में। कोशिका विभाजन संलयन मुकुलन द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन नहीं होता है। और इसके उदाहरण है नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। और यूकैरियोटिक के उदाहरण है अमीबा, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। अमीबा, जंतु कोशिका, पादप, ये यूकैरियोटिक के उदाहरण है। इसके उदाहरण नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा।